हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर हिमांशु धवन। और आज एक सिंपल सी छोटी सी दिक्कत हमको वेरिकोसील में बदल सकती है। उसका नाम है कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन क्या करता है? हमारे को वेरिकोसील की ग्रेडिंग को बढ़ाता भी है, और इवन कॉन्स्टिपेशन आपका कॉज भी बन सकता है आपके वेरिकोसील का। तो इट मीन्स कि आपकी गट हेल्थ सीधा रिलेट करती है आपके वेरिकोसील से। अगर मेरे गट हेल्थ ख़राब रहती है, मैं कॉन्स्टिपेटेड रहता हूँ, तो मेरे अंदर भी चांसेस होते हैं कुछ को पाइल्स की तरह बन जाता है और किसी को वेरिकोसील बन जाता है। तो इसीलिए अपने गट को बेटर करने के लिए कुछ आज मैं टिप्स भी देना चाहूँगा और कुछ ऐसा भी बताऊँगा जिसकी वजह से आपको कभी इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम में फंसना ना पड़े। अगर आपकी एज मान लीजिए अभी 18, 19, 20 के आसपास है और आप चाहते हैं कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे टाइम से लगा हुआ है और आप उसके लिए अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप डे टू डे की रूटीन में काफ़ी बिजी हैं, या पढ़ाई में बिजी हैं, या खेल कूद में बिजी हैं, बट बिजी हैं, या फिर अगर आप ऑफिस में भी जाते हैं और कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं और बार बार दिक्कतों में प्रॉब्लम में आते रहते हैं, तो इट मीन्स आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो आपको आगे जाके डिस्टर्बेंस कॉज कर सकती है। तो समझना कि क्यों कॉन्स्टिपेशन हो रही है। सबसे पहली चीज़ समझो कि हमारी इंटेस्टाइन्स हमारे खाने को एब्जॉर्ब करने में, या खाने की जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, और उनकी मूवमेंट होती है ऐसी कि वो आगे की तरफ उस खाने को आगे की तरफ धकेलती है। अब इस पोजीशन में क्या होता है कि जब आपकी डाइजेशन के पोर्शन में जाती है, इंटेस्टाइन में खाना जाता है, तो वहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन और आगे धकेलने का काम होता है। बट अगर इन केस वो आगे धकेल ही नहीं पा रहा और ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत आ जाती है आपको कॉन्स्टिपेशन की। और कॉन्स्टिपेशन में फिर यही प्रॉब्लम आती है कि वो धकेलेगा नहीं, तो फिर आपके न्यूट्रिशन ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होंगे, और ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो आपके फर्टिलिटी इश्यूज़ आएंगे, और उसके साथ साथ वेरिकोसिल भी बनेगा। तो इसीलिए अगर धकेलने के लिए काम करना है तो हाई फाइबर इनटेक करना स्टार्ट कर दो आज से, जिसकी वजह से आपकी गट की हेल्थ जो है वो बेटर होगी। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हाइपर कॉन्स्टिपेटेड है और अगर फाइबर खाने से भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ती है, तो समझ लेना कि आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पर आपको न्यूट्रिशन इनटेक करने के लिए ऐसे खाने को चूज़ करना पड़ेगा जो प्री कुक्ड फूड में हो या प्री कुक्ड फॉर्म में हो। अब प्री कुक्ड फॉर्म में कैसे हो गया कि मतलब जैसे सूपी चीज़ें हो गई, सूप वगैरह हो गए, ठीक है, सब्जियां ज़्यादा हुई, रोटी चपाती कम हुई, इसके साथ अगर दाल भात खाते हो तो भात कम हुआ, दालें ज़्यादा हुई। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। और कोशिश करो कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप एक दिन के अंदर 3 की जगह 6 मील कर लो, बट भूख से कम खाओ, बट बारी बारी खाओ। और खाने में ज़्यादातर सूप वगैरह, सब्जियों का सूप या फिर तरी वाली सब्जियां ज़्यादा खाओ। उस तरी वाली सब्जी में कोई भी मसालों का ज़्यादा सेवन नहीं करना है। नॉर्मली उसके अंदर आपने कुछ चीज़ों को ऐड कर देना है, जिसमें काली मिर्च यूज़ कर सकते हो, थोड़ी बहुत हरी मिर्च यूज़ कर सकते हो, थोड़े बहुत प्याज लहसुन यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। या फिर थोड़ा बहुत तड़का जो आप घी वी का लगाते हो, नमक और घी का, बट उसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल मत करना क्योंकि लाल मिर्च आपको दिक्कत देगा। तो इसलिए अगर आप इस तरीके से अपने इनटेक को कर लेते हो तो आपके न्यूट्रिशन ढंग से एब्जॉर्ब हो पाएंगे, और साइड बाय साइड पेट को कम काम करना पड़ेगा और आपका मोशन जल्दी से बाहर आ जाएगा। सो ईजी है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इसी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, जो इसके अलावा एडजॉइनिंग प्रॉब्लम्स जो कॉन्स्टिपेशन से मिलती हैं वो भी देखने को नहीं मिलेंगी। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।